सावन सोमवार पर ओंकारेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब। ओंकारेश्वर में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के पट खुलते ही भगवान ओंकारेश्वर का नर्मदा जल और पंचामृत से अभिषेक कर विशेष पूजा और प्रातःकालीन गुप्त आरती की गई। इसके बाद भगवान का सुगंधित फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। मां नर्मदा के घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक हर हर महादेव, जय ओंकार और नर्मदे हर के जय घोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल, बैरिकेडिंग और अलग अलग दर्शन व्यवस्था की गई। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेक मीड़े। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। अभी सावन मास का महीना चल रहा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ, तो ना हजारों की संख्या में जो जनता आ रही है वो नर्मदा स्नान कर रही है। नर्मदा जल भर करके भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्रावण मास में जल अभिषेक करके आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों को हरण करने के लिए भगवान ओंकारेश्वर आशुतोष ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना करके नर्मदा जल चढ़ा के अभिषेक किया जा रहा है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नर्मदा तट के किनारे होने से यहाँ पर पार्थेश्वर पूजा का ज़्यादा महत्व कहा गया है, जिसमें पार्थेश्वर पूजा है, जिसमें 1.25 लाख पार्थेश्वर पूजा है, चिंतामणि पार्थेश्वर पूजा है, जो चिंता को हरण करे। आदि देविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों को हरण करने के लिए नर्मदा की मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उसको रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक करके जो भक्त पूजन करते हैं उनकी मन में इच्छित कामना पूर्ण करने के लिए भगवान आशुतोष पार्थेश्वर पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपनी मनवांछित फल इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पार्थेश्वर पूजा का भी बड़ा महत्व बताया गया है। श्रावण मास में विशेष होने से आज सोमवार में तो भगवान ओंकारेश्वर की आशुतोष की पालकी निकलेगी मंदिर से प्रस्थान करके मुख्य घाट ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नर्मदा किनारे कोटि तीर्थ घाट है। यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात नौका विहार होगा, भोले बाबा को नौका विहार किया जाएगा नर्मदा नदी में। उसके बाद नर्मदा नदी पार करके दक्षिण तट पे पालकी पहुँचेगी और नगर भ्रमण करेगी। नगर भ्रमण करके जो भक्त यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं आ सकते हैं या उतने सक्षम नहीं है जो भगवान ओंकारेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, तो बाबा पालकी से भ्रमण करके नगरवासियों को, जनता को आशीर्वाद देने पहुँचेंगे, जिसमें प्रशासन, शासन, मंदिर ट्रस्ट सब प्रबंध करके रखा गया है। श्रावण मास सोमवार होने से ये पालकी विशेष हो जाती है, विशेष अभिषेक होगा। ढोल नगाड़ों से बाबा को, ताशों से, ढोल नगाड़े से बाबा का स्वागत करके नगर भ्रमण करके रात्रि विश्राम के लिए बाबा वापस पालकी से मंदिर पहुंचेंगे। कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा, बोले की नगरी में बड़ूस से आए हैं, बहुत आनंद आ रहा। कैसे कैसे पूजा करने की? अरे भगवान की कृपा ही कृपा है भोलेनाथ की। पूजा अर्चना कैसे की? क्या क्या चढ़ाया? जल चढ़ाए, अभिषेक करा भोलेनाथ का, बिलपत्र जलाए, फूल माला जो है भोलेनाथ की कृपा ही है। सावन का तुम्हारे कितनी खुशी मिल रही है? कितना? अरे आनंद जीवन का है, हर हर बोले जो है अपना किस तरह से मनोकामना पूरी होने की उम्मीद लगा? अरे सबके लिए और सबके अपने लिए सबकी कामना हो भैया, भोलेनाथ की कृपा की सबके लिए है। हम तो 2005 से आ रहे परिक्रमा भोलेनाथ की कृपा के लिए। नाम बता दो। ठाकुरलाल तवार बड़ूस से। कैसे पूजा अर्चना की, क्या क्या करा आपने? जल चढ़ाया, जल चला दिया और परिक्रमा भी लिए ओंकारेश्वर की, और बिलपत्र चढ़ाया भोलेनाथ के, बस। जो है मतलब आज सावन का महीना, तो यहाँ की कितनी खुशी मिल रही है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मन में अच्छी खुशी मिल रही, बढ़िया लग रहा। क्या लगता है जो सावन के महीने में बाबा अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, सुनते हैं? अरे सुन लेते हैं, हम तो हमेशा आते हैं ना भैया, सुन रहे हैं, बड़ूद में रहते हैं हम तो पास में। तो कैसा लग रहा? मतलब बढ़िया लग रहा। अच्छा, माया तंवर। सावन सोमवार का सबसे खास आकर्षण आज दोपहर में भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की भव्य पालकी यात्रा होगी। मां नर्मदा के कोठी तीर्थ घाट पर भगवान के रजत पंचमुखी मोखूटे का 251 लीटर पंचामृत से अभिषेक होगा। इसके बाद नौका विहार और नगर भ्रमण होगा।